हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि हर कोई अपने घर के अंदर लगाता है। ये एक सबसे बढ़िया फेवरेट, जो सबसे आसानी से चलने वाला इंडोर प्लांट है, तो इसीलिए हर कोई इसको अपने घर में लगाता है। बहुत सारे लोग इसको मिट्टी में ना लगाकर इसको सिर्फ पानी में ही ग्रो करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ग्रो तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पानी में उनका जो मनी प्लांट है वो ग्रो नहीं हो रहा है, जड़ें निकल करके नहीं आ रही हैं, या फिर ऊपर भी जो पौधा है वो नई ब्रांच नहीं निकाल रहा है, बिल्कुल जैसा लगाया था एक ही ब्रांच, एक ही पत्ता पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए, चाहे वो आउटडोर हो या फिर इंडोर हो, तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला तो पौधे की केयर, कुछ ट्रिक्स जो आपको पता होनी चाहिए पौधे को ग्रो करने के लिए। और जो तीसरी चीज़ है वो है इसका फर्टिलाइज़र। तो मनी प्लांट चाहे किसी भी वैरायटी का हो आपका, चाहे वो मार्बल क्वीन हो, एंजॉय हो, या फिर नियॉन मनी प्लांट हो, या फिर कोई भी मनी प्लांट हो, जो एक नॉर्मल वैरायटी वाला मनी प्लांट हमारे पास होता है हरे पत्तों वाला, तो कोई भी आपके पास प्लांट हो, सबको ग्रो करने का तरीका एक ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना मनी प्लांट पानी में उगाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि मनी प्लांट को आप पानी में किस तरीके से उगाएं, उगाने का सही तरीका। दूसरा, अगर आपने पानी में उगा लिया है तो इसको आपको बढ़ाना है, तेजी से ग्रोथ लेने के लिए इसकी केयर कैसे करना है। और तीसरा पॉइंट है, इसको कौन सा खाद आप पानी में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला पॉइंट होता है मनी प्लांट को उगाने का सही तरीका क्या है। इसके लिए सबसे पहले तो अगर आपके पास पहले से ही मनी प्लांट का पौधा है तो उसकी एक ब्रांच ले लीजिए जिसमें कम से कम 4-5 पत्तियां हो। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि आप मनी प्लांट नर्सरी से खरीद करके ले आओ जो कि मिट्टी में लगा हो, और मिट्टी हटा करके आप उसको पानी में लगा दो, तो जो ऐसा मनी प्लांट होता है ना, उसकी जो जड़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से आगे पानी में ग्रो नहीं कर पाती। अगर आपको पानी में ही ग्रो करना है तो सीधे पत्तों से ही पानी में उगाने की कोशिश आपको करनी है। कहीं से भी आपको मनी प्लांट की एक ब्रांच मिल जाए, कुछ पत्ते मिल जाए, तो आप बहुत ही आसानी से इसको उगा सकते हैं। बस मनी प्लांट की ब्रांचेस में एरियल रूट्स होने चाहिए। आपको पता है मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर एरियल रूट्स पाए जाते हैं। ये जो नोड आप देख रहे हैं जहाँ से पत्ते निकल करके आते हैं, बिल्कुल उसी के नीचे से ये छोटी सी जड़ निकल करके आ रही है, इसको कहते हैं एरियल रूट। और यही पानी में उग करके बहुत सारी जड़ों को बना देती है। तो बस आप इन पत्तों को काट करके निकाल लीजिए कुछ इस तरीके से, जिसमें कम से कम एक नोड होना चाहिए। ये जो एक पत्ते आप देख रहे हो, ये एक पत्ता मनी प्लांट का एक पौधे के समान है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से सारे ऐसे पत्तों को जिसके अंदर नोड है, आप काट करके इस तरीके से कटिंग तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारी जो कटिंग है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको ग्रो कैसे करना है। इसको ग्रो करने के लिए आप जो पानी लोगे वो नॉर्मल वाटर, जो नॉर्मल टैप वाटर होता है, नलके का पानी, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके लिए अगर आपके घर के अंदर आरओ है तो आप आरओ के पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आरओ के पानी में कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं बनता है, हमारी कटिंग खराब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, बस इस तरीके से आप सारी कटिंग को पानी में लगा दो, जैसे कि जो नोड है इसका वो पानी के अंदर चला जाए, अच्छे से पानी में डूब जाए। फ्रेंड्स, अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसके पानी को कम से कम हफ्ते में एक बार बदल दो। इसके बाद इस कंटेनर को आपने जिसके अंदर कटिंग को ग्रो किया ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे अच्छी खासी रोशनी इसको मिल जाए। सीधी धूप में आपको नहीं रखना है कि बिल्कुल धूप के सामने आप इसको रख दो, लेकिन जो रोशनी है वो अच्छी अगर इसको मिलेगी तो जड़ें काफ़ी अच्छे तरीके से जल्दी से निकल करके आ जाती हैं। और ये रूटिंग लेने में तकरीबन 15 दिन का कम से कम टाइम लेता है, यानी 15 दिन के बाद ही आपको इसके अंदर जड़ें निकलती हुई दिखाई देंगी, और 1 महीने के अंदर अंदर काफ़ी अच्छी जड़ें इसके अंदर निकल करके आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेप था वो पूरा हो जाता है। अब जब जड़ें निकल करके आनी शुरू हो जाए आपके पौधे के अंदर, तो इसकी केयर आपको कैसे करनी है जिससे कि आपका जो मनी प्लांट पानी में आपने ग्रो करके रखा हुआ है वो खराब ना हो और तेज़ी से और ग्रोथ करे। तो इसके लिए सिर्फ आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपका मनी प्लांट ग्रोथ कर गया तो उसके बाद भी कम से कम हफ्ता 10 दिन में एक बार आपको अपने उस मनी प्लांट का जो पुराना पानी है उसको बदल देना है। पौधे को अच्छे से क्लीन करके आप इसके अंदर नया पानी भर दीजिए। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बाहर इन पौधों को निकाल करके रखा हुआ है, और जिस पाइप से मैं पानी देती हूँ मेरे पौधों को, उन्हीं से मैंने इनको पहले अच्छे से नहला दिया। इसके बाद दूसरे स्टेप में इनका जो पुराना पानी है इसको मैं निकाल दूंगी। तकरीबन 2-3 बार आप इसके अंदर पानी भर भर के इसका जो पुराना पानी है कुछ इस तरीके से निकाल दीजिए। जैसे कि ये पहला पानी जो था पुराना पानी, मैंने इसको निकाल दिया और इसके अंदर मैं फिर से एक बार और पानी भरूंगी,
और फिर से इसी प्रोसेस को 2 बार करना है। 2-3 बार करने से जो जड़ें हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, उसके अंदर कोई भी कीड़ा या फिर फंगस बना होता है वो भी साफ़ हो जाता है। तो पौधे को अगर आपने इंडोर लगा रखा है, पानी में लगा रखा है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इसके पौधे की जड़ों की क्लीनिंग करना। अगर जड़ें साफ़ रहेंगी तो आपका पौधा सालों साल हेल्दी बना रहेगा, कभी भी आपका पौधा, कोई भी पौधा खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है वो मेरे सारे मनी प्लांट, जितने भी पौधे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए, सबके अंदर मैं यही काम करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे मेरे पौधों की जड़ों की क्लीनिंग कर ली है। अब टाइम है दूसरे स्टेप का, वो है पौधों के अंदर फिर से पानी भरना। लेकिन कभी भी आपको टैप वाटर, ये जो नलके का पानी है, इसका इस्तेमाल इसको भरने के लिए नहीं करना है। अब इसके लिए जो आपको पानी लेना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ग्रो करते समय भी आप अगर घर के अंदर आपके आरओ है तो आरओ का पानी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास आरओ नहीं है या फिर आप नहीं भर पा रहे हैं तो फिर आप लगभग 2-3 दिन में इस पानी को आप बदलते रहिए, वरना जो नॉर्मल वाटर होता है उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि कीड़े और फंगस आसानी से बन जाते हैं जो कि जड़ों को ख़राब कर देते हैं। और अगर आपके घर के अंदर आरओ है तो फिर आप आरओ के पानी का ही इस्तेमाल करें मनी प्लांट को पानी में ग्रो करने के लिए। इसको क्लीन करने के बाद भी हम आरओ का पानी ही इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर भरने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं कितनी ज़्यादा साफ़ हो चुकी हैं। इस प्रोसेस को आपको कम से कम 10 दिन में एक बार ज़रूर करना है अपने मनी प्लांट में, जितने भी मनी प्लांट आपने ग्रो कर रखे हैं। इसके बाद जो इसका आखिरी स्टेप है वो है कि अगर आपको पानी में मनी प्लांट की ग्रोथ को तेज़ करना है तो फिर इसको अच्छी लाइट वाली जगह पे आप रखो। जैसे कि अगर आपके घर के अंदर खिड़की है और खिड़की के अंदर धूप अच्छी आ रही हो, छनकर रोशनी अच्छी आ रही हो, वहाँ पर अगर आप मनी प्लांट को रखते हैं, चाहे वो पानी में है या फिर मिट्टी में है, तो मनी प्लांट बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है और जो जड़ें हैं वो भी बहुत अच्छे से निकल करके आ जाती हैं। इसके बाद जो आखिरी और तीसरा स्टेप है वो है इसका फर्टिलाइज़र। अगर मनी प्लांट को पानी में ग्रो कर रखा है तो इसको कौन सा खाद दे, काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर कमेंट करके पूछते हैं कि पानी में लगे हुए मनी प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, इसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है। मनी प्लांट एक पत्तेदार पौधा है, अगर ये पानी में लगा हुआ है तो हर तरीके का खाद आप इसके अंदर नहीं डाल सकते। ऐसा करने से आपके पौधे का जो पानी है उसके अंदर फंगस लग जाता है, कभी कभी कीड़े बन जाते हैं और पौधा खराब हो जाता है। तो कौन सा खाद आप दे सकते हैं मनी प्लांट को पानी के अंदर इसकी ग्रोथ को तेज़ करने के लिए? सबसे पहले नंबर पे हम लेते हैं एक होममेड फर्टिलाइज़र, यानी कि एक ऐसा खाद जो कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने घर के अंदर ही मिल जाएगा अपने मनी प्लांट के पौधे के लिए, जो कि आपने पानी में लगा रखा है। फ्रेंड्स, मनी प्लांट एक पत्तेदार पौधा है और इसको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है नाइट्रोजन की। इसके लिए जो घर के अंदर हम दालें बनाते हैं, कोई भी दाल आप बनाते हो उसको धोते हो, तो अगर आप सिर्फ धोकर उसका जो पहला दूसरा पानी है उसको फेंकना नहीं है आपको, या फिर आप कोई भी दाल भिगो करके रखते हैं, जैसे ये छोले भिगो कर रखे हुए हैं और ये एक दिन बाद का इसका ये जो पानी है, ये हल्के पीले रंग का जो पानी है, ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का, और प्रोटीन यानी कि नाइट्रोजन। फ्रेंड्स, ये जो पानी है ये बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है आपके सभी पौधों के लिए, जो आपने इंडोर लगा कर रखा है या फिर आउटडोर लगा कर रखा है। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन हमारे पौधों को मिल जाएगी। तो इसको आपको फेंकना नहीं है, इसको आप छान लो। छानने के बाद ये जितना पानी निकलता है उतना पानी और आपको इसके अंदर मिला करके इसको थोड़ा सा और डाइल्यूट कर लेना, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल हमको अपने पौधे के अंदर करना है। फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर के तैयार हुआ है, इसको आप अपने उस मनी प्लांट के अंदर भी दे सकते हैं जो कि मिट्टी में लगा हुआ है और आपने इंडोर लगा रखा है, जो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है। उस मनी प्लांट के अंदर अगर आप 15 दिन में एक बार ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो आपका वो मनी प्लांट भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में जो आपका पौधा कोई भी नई ब्रांच नहीं निकाल रहा था, उसके अंदर बहुत सारे नए नए सुंदर पत्ते निकल करके आने शुरू हो जाए। अब अगर हमको इसको अपने उस मनी प्लांट को देना है जो कि पानी में लगा हुआ है, तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमको कैसे करना है? यहाँ पर जितना हमारा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ था उतना ही और इसके अंदर हम पानी और मिला करके इसको डाइल्यूट कर लेंगे। तो जितना फर्टिलाइज़र मेरा बन गया था उसको मैंने स्प्रे बॉटल में डाल दिया, अब उतना ही और पानी मैं इसके अंदर और डालने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा स्प्रे तैयार है। इसको आपको अपने मनी प्लांट के जितने भी पौधे हैं जो आपने इंडोर लगा रखे हैं, सबके ऊपर, पत्तों के ऊपर अच्छे से स्प्रे करना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पानी यानी कि जो बॉटल है उसके अंदर इस फर्टिलाइज़र को आपको नहीं देना है। ये गलती आप नहीं करेंगे। मिट्टी में तो आप दे सकते हैं, लेकिन पानी में कोई भी इस तरीके का होममेड फर्टिलाइज़र आप ना डालें, वरना जो पानी है उसके अंदर कीड़े या फिर फंगस बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको सिर्फ ऐसे खाद का स्प्रे करना है पौधों के ऊपर।
इस काम को आप हर हफ्ते भी कर सकते हैं या फिर हर 10 दिन में 15 दिन पर एक बार अपने सभी पौधों के ऊपर इस पानी से स्प्रे करते रहिए। या फिर ये वाला जो पानी है, इस पानी में कॉटन का कोई भी कपड़ा भिगो इन पत्तों को अगर क्लीन करते रहेंगे हर 3 दिन बाद 5 दिन बाद, तो पत्ते बहुत ही ज़्यादा चमकदार निकल करके आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ एडिशनल फर्टिलाइज़र। अगर आपके पास हैं तो आप इनका इस्तेमाल अपने पौधों के ऊपर कर सकते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है यूरिया ग्रेन्यूल्स, यानी कि यूरिया के दाने ही। यूरिया यानी कि नाइट्रोजन का सबसे बढ़िया केमिकल सोर्स होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपको सिर्फ 3-4 ग्रेन्यूल ले लेना है और अपने पौधे का जो पानी है उसमें आप महीने में एक बार इसको डाल दो। तो इससे जो पत्ते हैं वो बड़ी तेज़ी से निकल करके आते हैं, जड़ों का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होता है। और अगर आपके पास इसका जो तीसरा तरीका है इसकी ग्रोथ को बढ़ाने का, अगर आपके पास डीएपी के दाने रखे हुए हैं, डीएपी यानी डायमोनियम फॉस्फेट, तो आप 2-3 ग्रेन्यूल्स डीएपी के ले लो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 दाने लिए हैं डीएपी के, और इसको आप अपने पौधे का जो पानी है उसके अंदर डाल दो। ये बहुत ही स्लो डिज़ोल्व होता है, तो ये धीरे धीरे डिज़ोल्व होगा, और इससे जो भी आपका पौधा जड़ें नहीं निकाल रहा है वहाँ पर ये फर्टिलाइज़र बहुत ही तेज़ी से काम करता है, यानी तेज़ी से जड़ों की ग्रोथ निकल करके आनी शुरू हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो 2 केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया, यूरिया और डीएपी, इसका इस्तेमाल आपको महीने में एक बार से ज़्यादा नहीं करना है, और जितनी मात्रा मैंने आपको बताई है उससे ज़्यादा आप ना करें, वरना जो जड़ें हैं वो ख़राब भी हो सकती हैं, पौधा आपका ख़राब हो सकता है। इसके बाद जो चौथा तरीका है वो ज़्यादा सेफ होता है इन केमिकल फर्टिलाइज़र को देने का। अगर आपके पास यूरिया है तो यूरिया के कुछ दानों को आप पानी में पहले अच्छे से घोल लो। घोलने के बाद आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे ही आप डालोगे आप देखोगे कि कुछ ही सेकंड में ये पानी में घुल जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप स्प्रे तैयार करके 15 दिन पर एक बार इसको अपने पौधों के पत्तों के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दो। अगर सर्दियां हैं तो ये जो पानी है, पानी को आप बाद में क्लीन कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इस पानी को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो पानी है वो कुछ ही देर बाद सूख जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जो गर्मियाँ है वो मनी प्लांट का ग्रोइंग टाइम है, यानी इस समय मनी प्लांट सबसे बढ़िया ग्रोथ करता है। अगर खाद थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर्दियों में आपको जब भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी है। इसके साथ ही जो खाद देने के बीच का समय है, गैप है, उसको आपको बढ़ा देना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अगर अपने मनी प्लांट को पानी में ग्रो करते हैं तो आपका मनी प्लांट बहुत ही बढ़िया ग्रो होगा, और एक भी पौधा आपका खराब नहीं होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।